दूध भी पिलाती तभी पूरे होते हमारे वचन। बनूं तेरी माता तो मेरा ललन। ये रत्नमाला प्रभु बामन भगवान को देख करके कह रही तो भगवान ने कहा सुनो, इस जन्म ना मिलूं तो सुन ऐ रत्नमाला। गोकुल में बनूं जब मैं नंद जो का लाला, तब तू पूतना होगी। तुम कौन होगी? पूतना। तुम पूतना होगी और मैं कृष्ण। बनो मेरी माता मैं तेरा ललन। बनो मेरी माता मैं तेरा ललन। रत्नमाला ने प्रभु को जब पहले देखा तो इच्छा किया काश मेरे भी ऐसे पुत्र होता। भगवान ने कहा एवं मस्तु, इस जन्म में नहीं द्वापर में मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जैसे ही जब भगवान ने बलि को छल लिया, भगवान ने जब बलि को छल लिया तब रत्नमाला ने कहा इसे लड़का को तो जहर पिला देना चाहिए। भगवान ने कहा बोले वो भी इच्छा पूरी होगी, वो भी इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। आज वही समय आया, पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके गई है भगवान को मारने के लिए, जहर पिलाने के लिए। जैसे ही पूतना सुंदर सी गोपी का रूप बनाया और रूप बना करके पहुंची गोकुल में, आवाज लगाई ए मैया री मैया, ए मैया यशोदा। हाँ कौन है गोपी? अरे मैया मैंने सुनो है कि तेने 80 वर्ष की उम्र में सुंदर से लाला को जन्म दिया। मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करने आऊं। कहाँ है लाला? मुझे देखना है, मुझे दर्शन करना है तेरे लाला के। अरे गोपी देख वो मेरा लाला सोयरो पालने में, जा देख ले जाके, सब दर्शन कर रहे, सब आ रहे, तू भी देख ले जाके। पूतना पहुंची, भगवान ने देखा कि पूतना मेरी तरफ देख रही, मेरी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही। तो भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित जी कहने लगे प्रभु ये बताओ क्या भगवान पूतना को देख करके डर गए? भगवान क्या पूतना को देख करके डर गए जो अपने नेत्रों को बंद कर लिया? सुखदेव जी कहते नहीं, तो फिर क्यों बंद किया? क्योंकि इस मायापति के आगे किसी की माया आज तक नहीं चली है। और ये है मायापति और पूतना है मायावी। वो अपने स्वरूप को बदल करके प्रभु के सामने जा रही, और यदि भगवान ने उस पर अपनी दृष्टि डाल दिया तो उसका स्वरूप असली वाला प्रकट हो जाएगा और वो प्रभु का दिया हुआ वचन खंडित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। बोले महाराज दूसरा कारण, पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके गई है तो प्रभु नेत्रों को बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु विष पीने का काम आपका और माखन मिश्री खाने का काम हमारा, तो कृपा करके ऐसा करो विष आप पी लो, बाकी काम हम निपटा लेंगे। नेत्रों को बंद करके भगवान ने अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ को याद किया। जैसे ही पूतना पहुंची, प्रभु को गोद में उठा लिया, आंचल में छिपा लिया कि यदि मैं सबके सामने स्तनपान कराऊंगी, सबके सामने मैं दूध पिलाऊंगी, तो कहीं मैया यशोदा देख लेगी तो कहेगी मेरे लाला को तुम स्तनपान करा रहे हो।
तो पूतना ने खिलाते खिलाते कन्हैया को आंचल में ढक लिया और आंचल में ढक करके जैसे ही स्तनपान कराने लगी, स्तनपान कराते कराते क्या बोली, सोची कि यहाँ न मारूं, अपनी माया के द्वारा कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई। भगवान ने कस के जी भर के पूतना को भी पकड़ लिया, बोले चिंता न करो, कहीं छोड़ न देना, हाँ, पता लगे तुम ले जा रहे हो ऊपर, इसे हमें छोड़ दो। तो भगवान ने पूतना को जम के पकड़ लिया और जैसे ही प्रभु पूतना की स्तनों का पान करने लगे तो जिस स्त्री की कभी कोई संतान ही न हुई हो, उस स्त्री के स्तनों से दूध कहाँ आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। भगवान ने दुग्ध की जगह आज पूतना के रक्त को खींचना प्रारंभ किया, पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। जैसे प्रभु ने प्रारंभ किया, अब तो पूतना चिल्लाने लगी, प्रभु को छुड़ाने लगी, धारे मार मार करके चिल्ला रही, छुड़ा रही है, भाग जाओ, चिल्लाई धारे मार मार, बस चलान जब खाराती से, हा हा यसुदे, हा हा यसुदे, अब हटा हमारी छाती से, इसे ले जाओ, ये तुम्हारा लाला बड़ा खतरनाक, इसे ले जाओ। जीती जागती अगर मैं तो अब किसे जाने पाऊंगी, तो शपथ कृष्ण की कहती हूँ गोकुल में लौट न आऊंगी। इसे हटाओ, अब की बार अगर मेरे प्राण बच गए तो मैं तुम्हें सौगंध खा के कहती हूँ कि दोबारा इस गोकुल में नहीं आऊंगी। और भगवान कहते हैं पूतना, मैं पहली बार किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जब पकड़ लेता हूँ तो इतनी जल्दी छोड़ता। भगवान इतनी जल्दी आसानी से किसी को नहीं मिलते। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। मुनि जन्मों जन्मों तक प्रयत्न करते हैं, फिर भी बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना। विचार करो, जो ऋषि मुनि जन्म जन्मों तक प्रयत्न करते उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होते, उनके मुख से एक बार राम का नाम नहीं निकलता, तो क्या हमें और आपको आसानी से मिल जाएंगे? नहीं। भगवान कहते हैं कि पूतना मैं आसानी से किसी को पकड़ता नहीं,
और जब पकड़ लेता हूँ तो आसानी से छोड़ता। एक बार जब समुद्र में पुल बनाया जा रहा था तो पत्थरों के ऊपर राम लिख कर के डाला जाता था तो पत्थर तैरने लगते थे। भगवान ने मन में विचार किया कि हमारा नाम लिख के इन पत्थरों पर डाला जाता है तो पत्थर तैरने लगते हैं, लाओ हम एक पत्थर डाल के देखें भला तैरेगा। प्रभु ने जैसे ही पत्थर को लिया और लेकर के समुद्र में डाला, बोले पत्थर डूब गया। और जैसे ही पत्थर डूबा, प्रभु ने इधर उधर देखा, किसी ने देखा तो नजर पड़ गई हनुमान जी पर। हनुमान जी कह रहे, बोले प्रभु देख लिया, सब देख लिया मैंने। अरे हनुमान किसी से कुछ कहना नहीं। बोले काहे नहीं कहे, मैं तो जरूर कहूंगा। हनुमान जी कहने लगे, रामादल वासियों सुनो सुनो यहाँ आओ। बोले क्या हुआ हनुमान भैया? बोले बड़ी सुंदर बात है कि प्रभु जिसको पकड़ लेते हैं वो भव से पार हो जाता, और प्रभु जिसको छोड़ देते हैं वो भव सागर में डूब जाता। हनुमान जी ने बात भी कह डाली और प्रभु का बड़प्पन भी दिखा दिया। और जिसको मेरे प्रभु पकड़ लेते हैं, जिसको आसरा दे देते हैं, आहा, वो इस भव से पार हो जाता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने पूतना का अंत किया, पूतना के प्राणों को खींचा, पूतना का अंत किया। और जैसे ही गोकुल के बाहर पूतना जब गिरी है तो पता है कितनी दूरी पर 7 कोस में पूतना गिरी है। कितने किलोमीटर की? क्या बात है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित जब इतनी लंबी पूतना थी तो वो कैसे स्वरूप बनाकर कि मैया यशोदा के पास गई तो बताया कि ये मायावी राक्षसी थी। और जो मायावी होते हैं वो अपने स्वरूप को कितने में परिवर्तित कर लेते, कुछ नहीं। कभी तो वो स्त्री बन जाते हैं, कभी तो वो पुरुष बन जाते हैं, कहीं गोपी बन जाए तो कहीं कोई मायावी का कोई यही मतलब है कि वो अपने रूप को अनेकानेक रूपों में परिवर्तित करना। जिस समय गोकुल वासियों ने मैया यशोदा ने देखो मेरे कन्हैया नहीं नजर आ रहा, मेरे कन्हैया नहीं कहीं नजर आ रहा है, 6 कोस में गिरी थी, क्षेत्रीय 18 किलोमीटर में पूतना गिरी। मैया ने देखो कन्हैया नहीं नजर आ रहा, वो गोपी आई थी मेरे कान्हा को लेके गई है, ना जाने कहाँ चली गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित सब ढूंढने लगे प्रभु को। देखते हैं गोकुल के बाहर उस पूतना के ऊपर भगवान श्याम सुंदर खेल रहे। ग्वाल वालों ने जब पूतना को देखा, बोले भैया देख देख कितनी लंबी ये राक्षसी है, कितनी लंबी कितनी मोटी है, मेरे तो कान्हा बच गयो। कहो ये राक्षसी कान्हा के ऊपर नहीं गिर गई, अगर कान्हा के ऊपर गिर जाती तो कान्हा तो मेरे मर जातो। झट से कन्हैया को उठायो। अब दूसरा ग्वाला कहता, बोले भैया ये बताओ ये इतनी मोटी इतनी लंबी राक्षसी है, इसको जलाया कैसे जाएगा? इसको जलाने के लिए लकड़ियां कहाँ से लाई जाएंगी? तो बोले जब पूतना गिरी थी तो उसके नीचे जितने भी पेड़ पौधे आए सब गिर गए। आज राक्षसों ने उसको काट काट करके जगह जगह पर काट काट करके ग्वाल वालों ने इस राक्षसी को वहीं पर जलाया। और जब जलाया तो पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर से खुशबू निकलने लगी, जिससे पूरा गोकुल महकने लगता है। महाराज परीक्षित कहने लगे, प्रभु पूतना तो राक्षसी थी, वो तो ना जाने कितने बच्चों को मारती थी, कितना अत्याचार करती होगी, और उसके शरीर से ये खुशबू क्यों निकली? तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जिसको भगवान छू लेते हैं ना, उसके सारे अवगुण सारे पाप नष्ट हो जाते, सारी गंदगी उसकी दूर हो जाती है, वो पावन हो जाता है। क्योंकि मेरे प्रभु पतितों को पावन करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम एक पतित पावन भी है।
जितने भी पापी होते हैं सब पापियों को उद्धार करने वाले मेरे नारायण होते हैं। आज भगवान ने पूतना का भी उद्धार किया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आए सब लोग मेरे साथ में गाएंगे, प्रभु को मनाएंगे।